हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के 7वें अध्याय श्री कृष्ण नाम की महिमा से चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है भगवान विष्णु द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा। तो स्कंद पुराण में ये बताया गया है, श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु सुखपूर्वक निवास करते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आपके नामों का श्रवण कीर्तन परम पवित्र है, सर्व पापहारी है। आपने पहले ऐसा कहा है, मासानाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। अतः उस पर परम श्रेष्ठ महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथारूप से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से मार्ग शीर्ष महात्मा का वर्णन करते समय श्री कृष्ण नाम कीर्तन महिमा का वर्णन करते हुए कहा, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः, जलम भित्वा यथा पद्म नरकादुधरात्म्यहम्। जो हे कृष्ण, हे कृष्ण यूं कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। विनोदेनापि दंभेन मौढ़्यालो भाचलादपि, यो मां भजत्यसो वत्स मद्भक्तो नावसीदति। जो विनोद से, अखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। ये वे पठन्ति कृष्णेति मरणे पर्युपस्थिते, यदि पापयुताः पुत्र न पश्यन्ति यमं क्वचित्। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्वे वयसि पापानि कृतान्यपि च कृत्सृषः, अंतकाले च कृष्णेति स्मृत्वा मामेत्य संशयम्। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। नमः कृष्णाय महते विवशोऽपि वदेद्यपि, ध्रुवं पद्मवाप्नोति मरणे पर्युपस्थिते। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है यूं विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। श्री कृष्णेति कृतोच्चारे प्राणेर यदि वियुज्यते, दूरस्थः पश्यति च तम स्वर्गतम प्रेतनायक। जो कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर वैकुंठ में जाते देखते हैं। शमशाने यदि रथ्यायाम कृष्ण कृष्णेति जलपति, मृते यदि चेत पुत्र मामे वैति न संशय। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है,
तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। दर्शनान् मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः क्वचित् विना मत्स्मरणात् पुत्र मुक्तिमेति स मानवः। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना ही भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पापानलस्य दीप्तस्य भयं मा कुरु पुत्रकः। श्री कृष्ण नाम मेघोत्थे सिच्यते नीरबिंदुभि। हे पुत्र, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींच कर बुझा दिया जाता है। कलिकाल भुजंगस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य किम भयम। श्री कृष्ण नामदारुथ वह्निदग्ध स नश्यति। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप पावक दग्धानाम कर्म चेष्टा वियोगिनाम भेषजम नास्ति मर्त्यानाम श्री कृष्ण स्मरणम विना। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से न्यून हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। प्रयागे वे यथा गंगा शुक्ल तीर्थे च नर्मदा सरस्वती कुरुक्षेत्रे तद्वची कृष्ण कीर्तनम। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ नर्मदा और कुरुक्षेत्रों में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। भवाम्बोधि निमग्नानाम महापापोर विपातिनाम न गतिर्मानवानां च श्री कृष्ण स्मरणम विना। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। मृत्यु कालेपि भर्त्यानां पापिनां तदनिच्छताम गच्छतां नास्ति पाथेयम श्री कृष्ण स्मरणम विना। जो पापी हैं, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाथेय, पाथेय का अर्थ है राह खर्च, नहीं है। तत्र पुत्र गया काशी पुष्करम कुरु जांगलम प्रत्यहम मंदिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम। हे पुत्र, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थ है। यदि कोई घर में भी इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण पुकारता है, तो उसको भी इस प्रकार का फल मिलता है। जीवितम जन्म साफल्यम मुखम तस्यैव सार्थकम सततम रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जलपति। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है, जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है। सकृदुच्चरितम येन हरिदित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन
मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि इन दो शब्दों, दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष की ओर जाने को कमर कस ली है। नामनो यस्य यावती शक्ति पाप निर्दहने मम, तावत् कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी जनः। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। यानी कि पाप करने की शक्ति और पाप से उद्धार करने की शक्ति, भगवान का नाम का उच्चारण करने से जितने पापों को खत्म करने की शक्ति भगवान के नाम में, उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता अनेक जन्मों में। नापा नापविद्धा भवे तस्य शरीरम नैव मानसम। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन, नापविद्धा भवे तस्य शरीरम नैव मानसम, न पापम न च वैक्लव्यम, कृष्ण कृष्णेति कीर्तनाम। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी मलिन या अपवित्र नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। श्री कृष्णेति वचः पथ्यम न त्यजेद्य कलो नरः, पापमयो वे न भवेत् कलो तस्यैव मानसे। जो श्री कृष्ण नामोच्चारण रूपी हितकर शब्दों का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्णेति प्रजल्पन्ताम दक्षिणा शापतिर्नरम, श्रुत्वा मार्जयते पापम तस्य जन्म शतार्जितम। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके सैकड़ों जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।